प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज करने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर का शीर्षक चतुर्भुज है, तो सबसे पहले हम चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार हैं और चतुर्भुज के जो गुण होते हैं, उनकी जो टाइप्स हैं, वो सारी बातें आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले चतुर्भुज की जानकारी, चतुर्भुज की परिभाषा। जैसा कि शब्द से ही समझ आ रहा है, भुज, भुज माना भुजाएं, चतुर मीन चार भुजाएं। इसका मतलब क्या है? चार भुजाएं। आइए विचार करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये तीन बिंदु हैं, 1 2 3 4। ये चारें बिंदु एक ही रेखा पर है, सररेखी है। कौन से हैं? सररेखी। तो इन चारों को मिला दें तो क्या बन गया? ये एक लाइन बन गई, एक रेखा बन गई जो आगे बढ़ती जाती है। अगर इन तीनों में से एक बिंदु सररेखी ना हो, उसको हम अलग निकाल दें और इनको ऐसे मिला दें, तो कौन सी आकृति बन गई? तीन भुजाओं वाली आकृति। क्या बन गई? त्रिभुज। अगर चारों में से कोई भी बिंदु सररेखी ना हो, ऐसे अलग अलग दो बिंदु जोड़ दे तो सररेखी होते ही है, अगर इन चारों ही सररेखी ना हो तो ऐसी एक बंद आकृति हमें प्राप्त होती है, जिसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होती है, इसकी परिभाषा? ज्यामिति में चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये देखिए बंद आकृति है, चार भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी और डी है, तो इसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। अब इसमें होता क्या क्या है? इसके चार शीर्ष ए बी सी और डी आप यहां देख सकते हैं। चार कोण। अब कोण को आप सिंगल सिंगल नाम दें, तो ए बोल दें, बी बोल दें, सी बोल दें, डी बोल दें। कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो ऐसे चार शीर्ष, चार कोण और क्या होता है? चार भुजाएं। चार भुजाएं वो कौन कौन सी है? एक तो ए बी, बी सी, सी डी, डी। इस प्रकार छोटी छोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए अगर हम चतुर्भुज को सीखना चाहते हैं, चतुर्भुज को पढ़ना चाहते हैं। अब ये चार कोण है हमारे पास, तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोणों का 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग योगफल एक 360 डिग्री होता है। जो चीज हमें मालूम है, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और उनका योग 180 होता है, चतुर्भुज के चार कोण होते हैं और उनका योग 360 होते हैं, तो उसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई चतुर्भुज है, ए बी सी डी। तो क्या करें? डी बी को मिलाएं, सिद्ध करना। देखिए डी बी को मिलाएं,
अब हमारे पास जब हमने डीबी को मिला दिया तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गई, एक तो CDB, ऊपर वाली CDB में देखिए कोण C प्लस CDB प्लस DBC, कितना हो गया इनका जोड़ 180। त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीन कोण। इसी प्रकार यहां आ जाओ, BDA, त्रिभुज BDA में कोण हो गया एक तो BDA, कोण A प्लस कोण ABD बराबर में 180। तो दोनों का एक ही रीजन है, त्रिभुज के तीन कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको जोड़ देते हैं, एक और दो को जोड़ दें तो कौन कौन से कोण हमें मिल गए, कोण C प्लस कोण CDB प्लस कोण DBC प्लस कोण BDA प्लस कोण A प्लस कोण ABD बराबर में 180 प्लस 180। अब देखिए एक तो कोण A पड़ा ही है प्लस कोण B, कोण B के दो टुकड़े हैं ABD और DBC। ये देखिए एक तो DBC और एक ADB, दोनों को जोड़ दें तो अकेला कोण B बन जाएगा, ये और ये दोनों मिलकर के क्या बन गया B। इसी प्रकार C हमारे पास है, D के भी दो टुकड़े हैं, एक है ADB एक CDB। ये देखिए ये दोनों कोण हमारे पास पड़े हैं, दोनों को जोड़ दें तो क्या बन गया D बराबर में 360। इस प्रकार हम सिद्ध भी कर सकते हैं चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं अंतः कोण, और चार भुजाएं होती हैं, और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो अभी जो बातें हमने बहुत सी सीखनी है, बात करते हैं चतुर्भुज कितनी प्रकार की होती है। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। तो चतुर्भुज के प्रकार देखिए कितनी तरह की होती है चतुर्भुज। नंबर 1 समांतर चतुर्भुज, 2 आयत, सभी ने नाम सुना है, छोटी कक्षाओं से सुन रहे हैं। 3 समचतुर्भुज, 4 वर्ग, सभी ने नाम सुना है। 5 समलंब चतुर्भुज, 6 पतंग या पतंग आकार चतुर्भुज, 7 विषमबाहु चतुर्भुज। तो आपने क्या करना है, धीरे धीरे इन सब की गुण हम डिस्कस करेंगे। कौन सा आयत होता है, इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या इनमें भिन्नताएं हैं, क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं समांतर चतुर्भुज। तो आप नोट करते रहें। समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज कहते किसके हैं, परिभाषित कैसे करते हैं।
ऐसी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। ऐसी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस तरह से हम इसकी आकृति बना सकते हैं। ए बी सी डी। तो अब इसके अंदर इसके गुण क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी बात करें। नंबर 1 देखिए, सम्मुख भुजाएं समांतर तथा समान होती है। सम्मुख भुजाएं यहां पर कौन सी हैं? ए बी है, वो समानांतर DC है, और जो AB है वो DC के बराबर भी है। AD समानांतर BC और AD बराबर में BC। और क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं? देखिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कोण A किसके बराबर होगा? C के। किसके बराबर होगा? C के। और B किसके बराबर होगा? D के। आप पॉज करके नोट करते रहें। नंबर 3 और क्या हो सकता है? इनके विकर्ण AC और BD, ये वाले AC और BD, इनके विकर्ण है। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नंबर 4 विकर्ण कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं मतलब ये बातें, अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, तो ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए। सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण कोण भी समद्विभाजित करते हैं। तो आइए दूसरी प्रकार कौन सी है? आयत। आयत के बारे में जाने। आयत बिल्कुल समांतर चतुर्भुज की तरह है। जो फर्क है, जो अंतर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर तथा समान एवं प्रत्येक कोण, 4 कोण होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं, ये एक स्पेशल समांतर चतुर्भुज है जिसके कोण कितने के होते हैं? 90 के होते हैं। ये देखिए, सारी प्रॉपर्टीज उसके साथ मिलेंगी समांतर चतुर्भुज के साथ, ABCD। बस सिर्फ फर्क कितना है, इनमें जो कोण है वो 90 नहीं भी होता, इसमें 90 होता है। या कहने का भाव ये है, इसको हम समांतर चतुर्भुज
बोल सकते हैं, लेकिन इसको आयत हम नहीं बोल सकते, इस बात का ख्याल रखें आप। तो यह एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी तो इसके साथ होएंगी। और जो इसके अंदर नई प्रॉपर्टी हम और ऐड करें वो कौन सी है? एक, सुमुख भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं। सुमुख कोण आपको पता ही है 90-90 के होते हैं। विकर्ण AC और AD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। 4 के बाद और इसके अंदर हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट हम ये ऐड कर सकते हैं, इसके विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि जो इसके विकर्ण है AC और BD, AC बराबर में BD, और यहां पर बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये दोनों में अंतर है। अगर हम समानता इनकी बात करें तो ये एक समांतर चतुर्भुज तो है ही है, और इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर है, इसकी भी सम्मुख भुजाएं समानांतर है, इसके सम्मुख कोण बराबर हैं, इनके भी सम्मुख कोण बराबर है, इनके विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं, इनके भी एक दूसरे को विभाजित करते हैं। बस इनमें विकर्ण बराबर नहीं भी हो सकते, लेकिन इनमें विकर्ण क्या होते हैं? बराबर हमेशा ही होते हैं। तो ये थी समांतर चतुर्भुज और आयत। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं समचतुर्भुज। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज और वर्ग। नंबर 3, समचतुर्भुज। शब्द से ही समझ लग रहा है, सम में न समान, चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी, या यूं कहो चारों भुजाएं समान हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज इस प्रकार से हम बना सकते हैं, A B C D। तो ये समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं। अब इनके गुण पढ़ लें। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, या कह सकते हैं AD समानांतर BC और AB समानांतर BC, इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा, चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो इनके विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विकर्ण
कोनों को समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपको मालूम होगी तो हमें सम करने क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। विकर्ण का यहाँ पर क्या मतलब है, ये जो इनके विकर्ण है इन कोनों को भी बराबर बराबर विभाजित करते हैं, ऊपर भी ऐसे ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो आगे चलते हैं। वर्ग, सभी ने नाम सुना है, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम वर्ग को दर्शाते हैं। ए बी सी डी, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। नोट करें, चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो उम्मीद कर रहा हूं अच्छी तरह से आपको ये समझ लग रहा है। अब देखते हैं, देखिए इसकी भी चारों भुजाएं समान है और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान है। तो देखिए पहले हम इनकी समानताओं पर बात करते हैं। इनकी समानताएं क्या है। पहली समानता, ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं उसकी भी समान है, चारों भुजाएं इसकी भी समान है। समुख भुजाएं समानांतर है, उसकी भी समानांतर है। चतुर्भुज, समचतुर्भुज की भी समानांतर है और वर्ग की भी समानांतर है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो इनके विकर्ण है ये वाले, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित किस पर करते हैं, 90 पर। ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल जो विकर्ण है वो कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए जो ये सारी बातें थी वो सारे गुण इसमें हैं। इसका मतलब ये तो समचतुर्भुज भी है। क्या है ये, समचतुर्भुज भी है, परंतु वह नहीं है। यह समचतुर्भुज है, वह नहीं है, और आय हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन कब बनेगी, जब इनके कोण कितने के होंगे, 90 के होंगे। अब इन बातों के अलावा और अगर मैंने 4 पॉइंट यही लिख दूं और 5वां पॉइंट मैं लूं तो कौन सा लूं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक तो ये अंतर हो गया, इसका हो भी सकता है और नहीं भी। आगे चलते हैं। और विकर्ण, इसके विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इसके हमेशा बराबर होते हैं। विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब इनके विकर्ण AC हमेशा किसके बराबर रहेगा, BD के, और AC हमेशा किसके बराबर रहेगा, BD के। जिस प्रकार आयत और समांतर चतुर्भुज में फर्क था उसी प्रकार इनमें यही फर्क है। इनके विकर्ण बराबर होते हैं हमेशा, उनके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इनका प्रत्येक कोण हमेशा 90 होता है, उनका 90 नहीं भी होता। तो ये इनमें क्या है, भिन्नताएं हैं। तो 4 तक हम पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वां, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज नंबर 5, समलंब
समलंब चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज आपको बताई थी, ऐसी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। लेकिन समलंब में क्या है? एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए। ऐसी चतुर्भुज जिसमें एक सम्मुख भुजा युग्म समानांतर हो, उसे समलंब बोलते हैं। उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इस तरह से ए बी सी डी, तो ये एक पेयर समानांतर होना चाहिए। अगर ये समानांतर है तो ये समलंब है, वरना नहीं है। तो एक भुजा युग्म समानांतर होता है। दूसरा, अब इनके अंतर कौन कौन से हैं? ये देखो, ये तिर्यक रेखा बन गई AD, जो कोण A और कोण D बराबर में 180। इसी प्रकार कोण B जमा में कोण C बराबर 180, या यूं कहें अंतः कोणों का अंतः कोण युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये बातें, इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। अंतः कोण युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये बातें आप समलंब के बारे में ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं। और आकृतियां कौन सी हैं? पतंग आकार, अब पढ़ेंगे हम पतंग आकार चतुर्भुज। पतंग आकार चतुर्भुज। अब पतंग नाम आपने सुना ही है। पतंग किसको बोलते हैं? किस तरह का होता है पतंग? इस तरह का होता है पतंग। A B C D। तो पतंग आकार क्या इसके गुण है? पतंग आकार आकृति किसको बोलते हैं? ऐसी चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हों। दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो। मतलब ये जैसे AD किसके बराबर है? DC के। दूसरा BA बराबर क्या है? BC। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये चारों बराबर हो जाती तो ये समचतुर्भुज हो जाती, लेकिन दो युग्म आसन पड़ोसी है जो बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं? पतंग आकृति। कैसी है? पतंग आकृति। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विषमबाहु। विषमबाहु चतुर्भुज। अब कैसी होगी विषमबाहु? आप भी लगा सकते हो अंदाजा। ऐसी चतुर्भुज जिसमें ना तो भुजाएं
और न ही कोण बराबर हो या जरूरी नहीं। भी कोई बराबर हो या न हो, तो प्रत्येक भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इसको हम किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं इस तरह से ए बी सी डी। तो इसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके गुण क्या लिखेंगे? ना तो कोई भुजा बराबर है, ना कोई कोण बराबर है, ना कुछ समानांतर है। तो ये आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है कि जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो उसको हम कौन सी भुजा बोलते हैं? विषमबाहु चतुर्भुज बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं, और चतुर्भुज से संबंधित जो भी बातें थी, चाहे समांतर चतुर्भुज से थी, चाहे समलंब से थी, तो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है। आप क्या करें? वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इसको नोट करें और इनको समझें। तो ये आपके जो आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, उसमें बहुत ही काम आएंगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।